जम्मू कश्मीर में अगर हालात को दुरुस्त करना है, हमेशा के लिए यहाँ आपको अमन कायम करना है, तो हमें जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग की जो है खिड़की हमेशा खोल के रखनी है, नेगोशिएशंस करने हैं, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। वाजपेयी जी सेड कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस रहा है वाजपेयी जी के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था जम्मू कश्मीर में। ये तो एक वेलकम जो है एक हुई है, इसमें इट्स अ वेलकम थिंग, वेलकम हो गया है, इसका हम वेलकम करते हैं, क्योंकि इससे पीडीपी का जो स्टैंड रहा है हमेशा, खासकर मुफ्ती सईद साहब का, कि जम्मू कश्मीर में अगर हालात को दुरुस्त करना है, हमेशा के लिए यहाँ आपको अमन कायम करना है, तो हमें जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग की जो है खिड़की हमेशा खोल के रखनी है, नेगोशिएशंस करने हैं, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। नहीं सिर्फ मुफ्ती साहब, इवन वाजपेयी जी सेड कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। आपने देखा कि ईरान जैसा एक छोटा सा मुल्क, दूसरी तरफ से अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर, और इजराइल, उन्होंने कितनी अटैक्स किए ईरान पे, पर आखिरकार वो भी इस वक्त मजबूर होकर चाहते हैं कि बातचीत से ही कोई मसले का हल निकले। और इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया, और मुझे लगता है दोनों तरफ से रियलाइजेशन है, खासकर जो यहाँ जो आरएसएस के लीडर ने कहा है कि भाई हमें बातचीत ही करनी चाहिए, तो इससे तो मुझे लगता है कोई रास्ता है नहीं। अगर हमको मिलजुल के रहना है, तरक्की करनी है, खासकर हमारा एक्सपीरियंस रहा है वाजपेयी जी के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था जम्मू कश्मीर में। यहाँ मिलिटेंसी भी कम हो गई थी, पकड़ दकड़ भी कम हो गई थी, अट्रॉसिटीज भी कम हो गई थी। आज भी जम्मू कश्मीर में घुटन है, सर्विलेंस है, मुलाजमों को, खासकर जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उनको नौकरियों से बरतरफ किया जाता है एंटी नेशनल के नाम पे, मकान बुलडोज किए गए एंटी नेशनल के नाम पे। हमारे इंस्टीट्यूशंस, अभी सिराजुल उलूम लेटेस्ट मिसाल है, हमारे स्कूल्स, उनको दे आर बीइंग शट डाउन इन द नेम ऑफ कि जी एंटी नेशनल, देयर इज समथिंग एंटी नेशनल अबाउट इट। बहुत सी, और अब तो लेटेस्ट है कि चलिए ड्रग पेडलर को आप पकड़िए, उसको आप जेल में डाल दीजिए, मगर आप उनके घरों को भी आप उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक घुटन है, एक पकड़ दकड़ का माहौल भी है। किसी ने कोई सोशल मीडिया पे कोई बात कह दी है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है या उसको थाने बुलाया जाता है। मैं समझती हूँ ये जो माहौल है, घुटन है, ये जो पकड़ दकड़ का माहौल है, ये जो हमारे हज़ारों लोग मुल्क के दूसरे जेलों में बंद हैं, और अब ये कहते हैं जब से ये ड्रग के खिलाफ एक अभियान चला है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जेल भर गए हैं, अब यहाँ जगह नहीं, अब इनको बाहर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि ये खाली हर चीज़ के लिए पकड़ दकड़, जेल, सज़ा, यूएपीए, पीएसए, इसके बगैर कुछ रखा ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है अगर दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत होती, जो कि मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स भी आई थी कि 2-3 महीने से हमारे जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, और पाकिस्तान के जनरल और रिटायर्ड डिप्लोमेट्स के बीच में एक बातचीत का सिलसिला जो है दूसरे कंट्रीज में शुरू हो गया है। तो अगर वाकई इसको अमली जामा पहनाया जाता है, मुझे लगता है उसका जम्मू कश्मीर के माहौल पे भी एक पॉजिटिव असर होगा। और यहाँ ये जो पकड़ दकड़, ये जो शक है, एंटी नेशनल के नाम पे लोगों को तंग किया जाता है, मुश्किल में डाला जाता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी लोगों को एक रिलीफ मिल सकता है।